नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम संदीप सर आपके सामने आज जो है परमाणु संयंत्र के प्रमुख जो है केंद्र लाए हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु संयंत्र से संबंधित भारत में प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पे है। वहां से क्वेश्चन आयोग में हमेशा आता रहता है, जैसे काकरा पार है, आपका कैगा है, जो है कुंडलकुलम है, रावत भाटा है, नरौरा है। इस तरह का जो है एक संयंत्र से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको ये समझना है कि क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बनाते हैं कि हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित संयंत्र कहाँ कहाँ पे जो है बनाए गए हैं। तो आपको ये समझना है कि पहला जो हमारा नाभिकीय संयंत्र जो क्षेत्र है वो सरारा था, मतलब कि कह सकते हैं महाराष्ट्र का था, जहां से पहला जो है नाभिकीय संयंत्र जो है अप्सरा नाम से बनाया गया था, फिर बाद में उसे चेंज कर दिया गया। इसका मतलब है कि वो जो है इस तरह से हमारे यहाँ नाभिकीय संयंत्र केंद्र लगाए गए। आज आते हैं हम लोग नाभिकीय संयंत्र केंद्र को देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो है पहला भारत का नाभिकीय संयंत्र यदि क्वेश्चन देता है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा तारापुर, जिसको पहले जो है क्या बनाया गया था, जो है कह सकते हैं अप्सरा नाम से बनाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये हो जाएगा आपका तारापुर। तो तारापुर जो है ये पहला हमारा नाभिकीय संयंत्र होगा, तारापुर नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र यहां से देखिए क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये देश का पहला है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये देश का सबसे बड़ा, यदि कुल क्षमता में यदि क्वेश्चन देता है कि सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है, तो ये तारापुर है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये ध्यान रखना है कि ये देश का सबसे बड़ा, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा क्षमता वाला जो है रिएक्टर है, सबसे बड़ा क्षमता वाला नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है। रिएक्टर है। इस रिएक्टर की जो कुल क्षमता है, रिएक्टर की क्षमता, यदि इस रिएक्टर की क्षमता हम लोग देखें तो भारत में सबसे ज्यादा इसी रिएक्टर की क्षमता है, जो कितना है 1400 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है। बाकी और लोगों के जैसे कुंडलकुलम हुआ, रावत भाटा हुआ, इन सबों का जो है कम है। इसका मतलब है कि हम लोग आते हैं कि सबसे पहले ये देखिए तारापुर हो गया। तारापुर के बाद ये देखिए कैगा। कैगा आपका कर्नाटक में है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक, कैगा कर्नाटक में है। और कितना जो है कह सकते हैं उत्पादन क्षमता इसकी है, तो 880 है, मतलब कि रावत भाटा से कम है। एमडब्ल्यू हो जाएगा कुल क्षमता। फिर इसके बाद काकरा पार है, ये देखिए काकरा पार। तो काकरा पार जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। काकरा पार गुजरात में है और इसकी क्षमता जो है 440 की ही है। तो इस तरह से काकरा पार हो गया। काकरा पार के बाद आते हैं कलपक्कम। कलपक्कम जो है कह सकते हैं कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और इसकी क्षमता यदि देखा जाए तो ये भी 440 ही एमडब्ल्यू क्षमता में है। सबसे ज़्यादा क्षमता वाला वही है तारापुर, ठीक है, एमडब्ल्यू। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कलपक्कम के बाद आपका आता है, ये देखिए कलपक्कम के बाद नरौरा आपका उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले में है। उत्तर प्रदेश, एकमात्र उत्तर प्रदेश का नाभिकीय रिएक्टर है और इसकी क्षमता भी 440 ही है एमडब्ल्यू मेगावाट। अब देखिए फिर इसके बाद आते हैं रावत भाटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। रावत भाटा है, कोटा जिले में है रावत भाटा, राजस्थान के कोटा जिले में। और इसकी क्षमता जो है कह सकते हैं 1180 है, 1180 एमडब्ल्यू। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक क्षमता वाला यदि पूछता है तो रावत भाटा ही है। फिर
आपका, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि कोई है तो तारापुर है, वो आपका महाराष्ट्र का है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कुंडलकुलम। कुंडलकुलम जो संयंत्र है, और ये है आपका तमिलनाडु में कुंडलकुलम संयंत्र बना हुआ है, तमिलनाडु। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी क्षमता 1000 MW की है। इससे मालूम होता है कि देश का सबसे जो है कह सकते हैं सबसे अधिक ऊर्जा संयंत्र करने वाला आपका कह सकते हैं तारापुर है, और फिर दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र करने वाला आपका 1180 आपका रावतभाटा जो कोटा जिले में है। तो ये सतारा वाले जिले में है तारापुर। तो इस तरह से जो है हम लोग जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण नाप की रिएक्टर संयंत्र, जो कि वनडे के एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको एक बार 2 बार देखिएगा ताकि रिवीजन यदि अच्छे से हो जाए। फिर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना न भूलें यदि वीडियो पसंद आती है।